दोस्तों एक बार एक क्लास में टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने को दिए और कहा कि हर स्टूडेंट को क्लासरूम में सामने खड़े होकर अपना टॉपिक समझाना है। अगले दिन सभी बच्चों ने अपने टॉपिक को अच्छे से समझाया, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा भी था जो बाकी बच्चों की बातों को अच्छे से सुन रहा था, उनके नोट्स बना रहा था, मगर जब उसकी बारी आई तो वो खड़ा नहीं हुआ। उसने टीचर को बोला कि उसने किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई नहीं करी है, जिस वजह से टीचर ने उसे बहुत डांटा और पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट करी। और क्लास के बाद टीचर ने अनाउंस करा कि जितने भी टॉपिक्स हैं, कल उन सभी टॉपिक्स का रिटन टेस्ट होगा। नेक्स्ट डे जब सबका राइटिंग टेस्ट हुआ तो उस बच्चे ने, जिसे कल टीचर ने बहुत डांटा था, उसने सबसे पहले अपना टेस्ट पेपर टीचर को करके दे दिया। अब टीचर ने इमीडिएटली उसका टेस्ट पेपर चेक करा और सरप्राइजिंगली उसे टेस्ट में फुल मार्क्स भी मिले, जिससे टीचर बहुत हैरान हो गई और स्टूडेंट से पूछा कि तुमने ये कैसे करा, जिसके जवाब में उसने कहा, मैम जब बाकी लोग अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से सुन रहा था, जो मुझे याद हो गए। मैम ने उससे पूछा, तुमने कल कितने घंटे पढ़ाई करी थी? उसने रिप्लाई करते हुए कहा, मैम 10 मिनट। अब बाकी सभी बच्चों के टेस्ट पेपर्स चेक करने के बाद टीचर को ये पता चला कि बाकी बच्चों ने इस टेस्ट के लिए 3-4 घंटे पढ़ाई करी थी, फिर भी वो अच्छे से सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जितना उस बच्चे ने करा था। तो एक्चुअल में ये होता है साइलेंस का पावर। लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बात या किसी भी बात को ज्यादा समझा के या एक्सप्लेन करके वो लोगों का अटेंशन खुद की तरफ खींच सकते हैं, मगर ज्यादातर टाइम वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। सामने वाले को अपने बारे में जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपने सीक्रेट्स बता रहे होते हैं। असल में दोस्तों पिछले हजारों सालों से कई महान लोग द पावर ऑफ साइलेंस की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिस वजह से वो बाकी लोगों से अलग बन पाते हैं और साइलेंट यानी कि चुप रहने को ऐसे अपनी सबसे बड़ी पावर मानते आए हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज हम आपको सुज़ैन केन की बुक क्वाइट से सिखाएंगे कि कैसे आप द पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी बढ़ा सकते हो, क्योंकि साइलेंस प्रैक्टिस करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नंबर 1, यू अपीयर मोर पावरफुल। किंग ऑफ फ्रांस लुइस द 14th की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनके एडवाइजर्स और कंपेनियंस उन्हें कोई भी बुरी खबर देने से बहुत डरते थे, जबकि वो ना ही गुस्सा करते थे ना ही किसी को डांटते थे। बस कोई भी बुरी खबर सुनने के बाद वो बस बोलते थे आई शैल सी, यानी मैं देखूंगा, और कुछ देर तक साइलेंट ही रहते थे, जो उनके साथी लोगों को डर में डाल देता था। उन्हें नहीं पता होता था कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि किंग फ्रांस लुइस द 14th अपने टाइम के मोस्ट पावरफुल पर्सन थे और साइलेंस उनकी पावर की फाउंडेशन थी। अब आप कोई किंग नहीं हो, बट आप भी साइलेंस का यूज करके ज्यादा पावरफुल दिख सकते हो, क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आप अपना मजाक बना लोगे। अगर आप ज्यादा साइलेंट रहोगे और जब भी अपनी बात बोलोगे तो आपकी बातों में ज्यादा मीनिंग, वजह और महत्व होगा। और क्योंकि आप बहुत कम बोलते हो तो जब आप बोलोगे तो लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब लोग आपका अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस नेचर नहीं समझ पाएंगे तो वो आपको और जानना चाहेंगे। People will love talking to you when you don't talk। एक बार ऑथर एक डिनर पार्टी में गई थी, जहां वो किसी से मिली जिसे वो नहीं जानती थी, जो बस बात करे जा रहा था और ऑथर भी उसकी बातों को अच्छे से सुन रही थी। वो खुद कुछ नहीं बोल रही थी, बस सामने वाले को सुन रही थी। बट डिनर खत्म होने के बाद उस पर्सन ने पार्टी के होस्ट से जाकर कहा कि सुजन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशनलिस्ट है, जबकि उस कॉन्वर्सेशन में सुजन का पार्ट सिर्फ सुनने का था। आप भी इसका यूज कर सकते हो। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने और समझे, इसीलिए जब आप साइलेंटली लोगों को बात करते हुए सुनते हो तो उससे उन्हें ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। अब चाहे आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही हो या आप उन्हें करेक्ट करना चाहते हो, उन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, बट ये सब ना करके आप उन्हें बोलने देते हो, तो इससे सामने वाले को ऐसा फील होता है कि वो बात करने में अच्छा है और आपकी प्रेजेंस से वो खुद अपने बारे में अच्छा फील करने लगता है, जो सच में बहुत पावरफुल है। साइलेंस मेक्स यू मोर क्रिएटिव। एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े जीनियस थे, बट साथ ही वो एक इंट्रोवर्ट भी थे, जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते थे। और उन्होंने बताया था कि उनके इस क्रिएटिव माइंड का रीजन भी यही था कि वो एक क्वाइट और शांत लाइफ जीते थे। आइंस्टाइन का एक बहुत ही अंडररेटेड कोट है, द मोनोटनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ ए क्वाइट लाइफ स्टिम्युलेट्स द क्रिएटिव माइंड। इसीलिए ऑथर सुजैन कहती हैं, जो लोग सॉलिट्यूड और साइलेंस प्रैक्टिस नहीं करते, जिन्हें ग्रुप्स में काम करना ज्यादा पसंद है, कोलैबोरेट करना ज्यादा पसंद है, वो अपने रिस्पेक्टिव काम में नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट वो ग्रुप और लोगों के एनवायरनमेंट में ही लिमिट हो जाते हैं। जो सब कर रहे होते हैं उसी पेस के अकॉर्डिंग वो भी काम कर रहे होते हैं, जिससे कि वो बाकी लोगों के साथ कनेक्टेड होने की वजह से अपनी खुद की इंडिविजुअल लिमिट्स पुश नहीं कर पाते। वहीं सॉलिट्यूड और साइलेंस प्रैक्टिस करने वाले लोग अच्छे से सोच पाते हैं और वो क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होते हैं। यू विल लर्न टू रीड पीपल। दोस्तों आपने कभी सोचा है, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? उस वक्त हम सामने वाले की बातों को सुन तो रहे होते हैं, उससे समझ भी रहे होते हैं, उनकी बातों का अपने माइंड में सेंस बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साथ ही उससे भी ज्यादा हम अपने दिमाग में अपना आंसर तैयार कर रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि हम उसकी